नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतुबिष्ट। इस वीडियो में बात किसी एक योजना की कहानी की नहीं है। ये खबर है पहाड़ की महिलाओं की पीठ पर लदे उस बोझ की जो सालों से चुपचाप उठाया जा रहा है। ये खबर है उन हाथों की जो सुबह अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ते हैं और शाम को घास के भारी गट्ठर के साथ घर लौटते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार की एक योजना उस बोझ को सच में हल्का कर पाई या फिर कागजों में बनी योजना जमीन पर हाफने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घस्यारी कल्याण योजना की। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ चारधाम या पर्यटन से नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जो असली पहचान है यहाँ का पशुपालन और पहाड़ की महिलाओं से है। यहाँ की गायें, भैंस, बकरी सिर्फ जानवर नहीं, ये परिवार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन पशुओं का सबसे बड़ा सहारा है चारा। इसी सच्चाई को समझते हुए राज्य सरकार ने साल 2023 में घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसका योजना का उद्देश्य जो था वो साफ था कि पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को जंगलों में घास काटने के जोखिम से बचाना है, भारी बोझ से राहत देनी है और घर के पास ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत महिलाओं को पशु आहार और साइलेज उपलब्ध कराया जाना था, ताकि उन्हें ना तो जंगलों में भटकना पड़े और ना ही जान जोखिम में डालनी पड़े। कागजों पर यह योजना महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी को कहती है। उत्तराखंड के गांव में घस्यारी कोई योजना नहीं, बल्कि एक पहचान है। वो महिला जो पीठ पर 30 से 40 किलो घास लादकर पगडंडियों से उतरती चढ़ती है, जिसके लिए बारिश, बर्फ, जंगली जानवर कुछ भी नया नहीं है। और सरकार कहती है अब आपको जंगल नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से उम्मीद जगी, यहीं से भरोसा बना। लेकिन वही भरोसा अब सवालों में है कि आखिर ये योजना क्यों हिचकोले खाने लगी। दरअसल घस्यारी कल्याण योजना शुरुआत से ही पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाई। कई जिलों में चारा कभी समय पर पहुंचा तो कई जगह महीनों तक नहीं। अब एक बार फिर पर्वतीय इलाकों में से जो शिकायतें हैं वो एकाएक करके सामने आने लगी है। कई गांव में हफ्तों से चारा नहीं पहुंचा, पशुपालक मजबूर हैं, महिलाएं फिर जंगल की ओर लौटने लगी है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक तरफ वन विभाग की अपील अपने मवेशियों को जंगल में चराने न छोड़ें, जिसका कारण साफ गुलदार, भालू और अन्य वन्यजीवों का खतरा है। बीते कुछ समय से महिलाओं पर हमले, मवेशियों को नुकसान, कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सोचिए, जब जंगल जाना मना, घर पर चारा नहीं, तो पशुपालक जाए कहां? यही वो सवाल है जो आज पहाड़ के हर गांव में गूंज रहा है। वही सरकारी दावों के बीच जो वजह सामने आ रही है वो है घस्यारी योजना के तहत साइलेज सप्लाई की जिम्मेदारी एक निजी संस्थान को दी गई है। लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं हुआ, वेंडर ने चारा सप्लाई रोक दिया, पूरी व्यवस्था ठप हो गई और इसका सीधा असर पड़ा पर्वतीय जिलों के पशुपालकों पर। यहां सवाल सिर्फ भुगतान का नहीं, सवाल है योजना की मॉनिटरिंग का। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में हर महीने लगभग 3000 टन साइलेज भेजा जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह मात्रा हर गांव, हर पशुपालक तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रही। वहीं अब सरकार ने कुछ नई शर्तों को इसमें लागू कर दिया है। क्या है वो शर्तें? ये देखिए। केवल 5 पशुओं तक चारा सब्सिडी पर मिलेगा। इससे ज्यादा पशु होने पर चारा व्यावसायिक दरों पर मिलेगा। और इस पर सरकार का तर्क है योजना का लाभ छोटे पशुपालक तक सीमित रहे। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि क्या पहाड़ में 5 पशुओं से ज्यादा रखना गुनाह है? क्या ये शर्तें व्यावसायिक डेयरी किसानों को अलग थलग नहीं कर देगी? दरअसल घस्यारी योजना सिर्फ एक चारा योजना नहीं है, ये सीधा जुड़ा है महिलाओं की सुरक्षा से, उनके स्वास्थ्य से, उनके समय और सम्मान से। जंगल जाना मतलब जंगली जानवरों का खतरा, फिसलन भरे रास्ते और घंटों की मेहनत। अगर घर पर चारा मिले, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, समय बचेगा, बच्चों और दूसरे कामों पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। यानी ये योजना सही चले तो सच में कारगर है। लेकिन अब सवाल की कमियां कहां हैं? तो इस पूरी कहानी में 3 बड़ी कमियां जो साफ यहां पर नजर आती हैं, जिसमें एक बजट और भुगतान में देरी, दूसरी निजी वेंडर पर अत्यधिक निर्भरता और तीसरा जमीनी निगरानी की कमी। जब तक इन तीनों पर सख्ती से काम नहीं होगा तब तक योजना बार बार हिचकोले खाती रहेगी। पशुपालकों की शिकायतों के बीच अब सहकारिता विभाग की सफाई भी सामने आई है। डिप्टी रजिस्ट्रार आनंद शुक्ला, जिनका यह कहना है कि इस पर बजट जारी कर दिया गया है, भुगतान न होने के कारण वेंडर ने सप्लाई को रोका था
और अब सभी व्यवस्थाएं दोबारा से दुरुस्त की जा रही है। आने वाले दिनों में पशुपालकों को राहत जरूर मिलेगी। बात भरोसे की है, लेकिन पहाड़ अब सिर्फ आश्वासन से नहीं चलता। घस्यारी कल्याण योजना अपने विचार में मजबूत है, अपने उद्देश्य में जरूरी है, लेकिन अमल में कमजोर। अगर समय पर बजट, पारदर्शी सप्लाई, गांव स्तर पर निगरानी, महिलाओं की सीधी भागीदारी हो जाए तो ये योजना वाकई पहाड़ की तस्वीर बदल सकती है। वरना घस्यारी फिर जंगल में होगी और योजना फाइलों में होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या घस्यारी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए वास्तविक राहत बनेगी या फिर ये भी एक और अधूरी कोशिश रह जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें।